नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 14 फरवरी 2024 मीरा भाईंदर शहर के लिए ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की कोशिशें और उनकी मेहनतों के नतीजे में एक मुफ्त में सरकारी अस्पताल मिल रहा है, जहां पर हर छोटी बड़ी बीमारियों का मुफ्त में इलाज होगा। यहाँ पर न केवल केस पेपर मुफ्त में बनेगा, बल्कि यहाँ पर दवाइयाँ, डॉक्टर का कंसल्टिंग और ऑपरेशन भी यहाँ पर सभी तरह के इलाज यहाँ पर फ्री होने जाएंगे। आज इस अस्पताल का उद्घाटन है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों। मीरा भाईंदर शहर का जो महाजनवाड़ी इलाका है, जो दहीसर टोल नाके से पहले पड़ता है, और इस इलाके में जो स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल है, उसी से सटा हुआ ये एक 4 मंजिला इमारत है, जहां पर ये अस्पताल बनकर तैयार है। यहाँ पर बेड भी बनकर तैयार है। तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मशीनरी लगती है अस्पताल के लिए, वो भी सब रेडी है। आज इसका लोकार्पण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पुतले को पूरी तरह से यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर पहले उनको माल्यार्पण किया जाएगा, मालाएं पहनाई जाएंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके तमाम सहयोगी द्वारा। उसके बाद में अस्पताल का उद्घाटन होगा और अस्पताल के उद्घाटन के बाद में इसी स्वर्गीय लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भाषण देंगे। और जो नेता है जैसे विधायक प्रताप सरनाईक है, जिनकी बदौलत आज अस्पताल मीरा भाईंदर शहर वासियों को मिल रहा है, उनका भाषण होगा। आप देख सकते हैं कि करीब 8 बजने को आया है। 6:30 बजे का वक्त था यहाँ पर मुख्यमंत्री आने का, लेकिन अब तक वो नहीं आए। उनके आने में देरी हो रही है। अंदर का जो हॉल है ऑडिटोरियम में, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय जो नेता है अब तक वो दिखाई नहीं दिए हैं, जिसमें मुख्य तौर से एक्स MLA नरेंद्र मेहता, उसके अलावा एक्स MLC सैयद मुजफ्फर हुसैन, और जो यहाँ की जो सिटिंग MLA है गीता जैन, वो भी यहाँ पर अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। हो सकता है कि ये जिस वक्त मुख्यमंत्री आए उस वक्त ही यहाँ पर आ पाए। इस अस्पताल के बारे में हमने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक से बातचीत की। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका इस अस्पताल को लेकर। बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए, और ख़ासकर जो ऑरेंज और येलो रेशन कार्ड के गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक के नाम का ये अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका अनावरण हो रहा है। और ये अस्पताल की ज़रूरत थी मीरा भाईंदर शहर के लोगों को, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इतना चार्ज लगाते हैं कि बेचारे गरीब लोग उसका पैसा नहीं भर पाते हैं। तो ये राज्य शासन की महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा जो है, उसके माध्यम से ये योजना चालू की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस अस्पताल के लिए करीबन 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा निधि उपलब्ध कर के दी। जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से हमने बना के ले ली है, और ये 4 मंजिला इमारत जो कि 100 बेड उसमें है, और सभी इलाज इसमें 5 लाख तक के जो है वो मुफ्त किए जाएंगे। चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे हड्डियों की कौन सी भी बीमारी हो, चाहे औरत लोगों के और कुछ बीमारी हो, सभी बीमारी का इलाज यहाँ पे मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में केस पेपर के लिए पैसा लगता है, मगर यहाँ तो केस पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि जो अस्पताल में दवाइयाँ हो वो दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से आम जनता, जो गरीब लोग हैं, उनको राज्य शासन और महानगर पालिका के माध्यम से मिल जाएगी। मैं तो एक जरिया हूँ, लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने मांग की थी, और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माँ के नाम का एक गंगूबाई संभाजी शिंदे अस्पताल हमारे ठाणे में है, शिंदे साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मैंने भी एक अस्पताल मेरे जनता के लिए खुलना चाहिए, और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि राज्य के जगह जगह पे ऐसे अस्पताल निर्माण किए जाए, ताकि उसके माध्यम से लोगों को सेवा मिल सके। जैसे मीरा भाईंदर में मैंने ये अस्पताल का लोकार्पण किया, कुछ ही 3 या 4 महीने के बाद में ठाणा में भी एक अस्पताल का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। तो ये सुविधा सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये डेवलप होने वाला एक शहर है। आप देखिए कि 10-15 साल पहले मीरा भाईंदर की लोक संख्या करीबन 6-7 लाख थी, आज 12 से 13 लाख हो गई है। दुगना
15 साल में इस शहर की अगर लोक संख्या हो गई है तो अस्पताल, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या जो भी लोगों की रोज़ की ज़रूरत है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये अस्पताल खुलने से दूसरे किसी को इसका इफ़ेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरत है क्योंकि टेम्बा अस्पताल के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती थी। वो सरकारी अस्पताल है और सुविधा बराबर मिलती नहीं ऐसा लोगों का कहना था। मगर ये अस्पताल तो अभी 5 स्टार हमने दिया, 7 स्टार फैसिलिटी वहाँ पे दे रहे, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। सिर्फ एक ही है कि खाली 100 बेड का ये अस्पताल हमने निर्माण किया, मगर भविष्य में इसी मीरा भाईंदर शहर में मेरा एक सपना है कि करीबन 500 बेड का अस्पताल मैं निर्माण करना चाहता हूँ और साथ ही में हमारे जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए थोड़ी सी सुविधा वहाँ पे हो और साथ ही में हमारे डायलिसिस सेंटर मीरा भाईंदर शहर में कम है तो करीबन 50 बेड के डायलिसिस सेंटर का भी नियोजन उसी अस्पताल में हो और ये सुविधा मुफ्त में लोगों को मिलनी चाहिए ऐसा मेरा कहना है और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। सर आज अस्पताल जिसके नाम से खुलने जा रहा हूँ, मेरी पूज्य माता जी जो कि शिक्षिका थी और शिक्षिका होने के दौरान जैसे उसने दूसरे बच्चों को शिक्षा दी उसी तरह से प्रताप सरनाइक उनका बेटा था और बेटे के तौर पे मुझे उन्होंने शिक्षा दी। उनकी ये प्रेरणा है, उनके प्रेरणा के माध्यम से ही ये सब सुविधा देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मगर प्रेरणा होने के साथ साथ किसी की साथ होने की ज़रूरत है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो 1.5 साल मुख्यमंत्री के दौरान अपना चार्ज संभाला तभी से वो मीरा भाईंदर शहर के लिए और ख़ासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निधि की खैरात कर रहे हैं जिसकी वजह से आम लोगों को, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो पता रहेगा कि इसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से ये लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने ये स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल बनाया, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 12 में हम लोग सीबीएसई की स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। वो इमारत तो पूरी होगी और कुछ ही दिनों में सीबीएसई के माध्यम से मराठी सख्त हो वहाँ पे इस तरह का स्कूल का निर्माण भी हम कर रहे हैं। वो भी स्कूल जून महीने से चालू हो जाएगा। तो आरोग्य और एजुकेशन के साथ साथ बाकी भी सुविधाएं जो लोगों को देनी चाहिए वो सुविधाएं देने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो संभव, ये तो राज्य शासन की सुविधा जो है ये राज्य शासन का ही योजना है और राज्य शासन से ये अस्पताल कनेक्ट है। ये अस्पताल प्राइवेट नहीं है, ये अस्पताल मीरा भाईंदर इसकी मालकी रहेगी, मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की, और जो अस्पताल में उपचार होगा वो राज्य शासन के माध्यम से होगा। ऑपरेटर जो है वो कोई डॉक्टर अलग रहेंगे, मगर जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है वही सुविधा मिलेगी। मगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य शासन ये दोनों के साथ ये अस्पताल चलेगा, इसलिए सभी सुविधाएं पूरी की पूरी मुफ्त, 1 रुपया भी इसमें किसी को भी किसी भी इलाज का देने की ज़रूरत नहीं है। ये थे शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक, जिनकी कोशिशें और मेहनतों के चलते आज ये अस्पताल प्रैक्टिकली शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों पहले आप मेरे दाएं हाथ पर देखेंगे, यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जिसमें तमाम नेताओं के नाम है। इसका पहले उद्घाटन होगा, उसके बाद में यहीं पर लाल फीता है उसे काटकर इस हॉस्पिटल को शुरू किया जाएगा। इस अस्पताल की सबसे ख़ास बात और खूबी ये है कि यहाँ पर जिस अंदाज से अस्पताल को बनाया गया है वो पूरी तरह से कॉरपोरेट किस्म का बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत, आलीशान और शानदार ये अस्पताल बना है। अब इस अस्पताल में जब यहाँ पर मरीज़ अपना इलाज करने के लिए आएंगे और यहाँ की सुविधा देखेंगे तो वो वैसे ही आधे ठीक हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। साथ में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जब ये अस्पताल रन होगा तो यहाँ के जो निजी अस्पताल है उन निजी अस्पतालों के कारोबार पर, उनके बिजनेस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये अस्पताल ही इतना अच्छा बनाया है। आखिर में जाते जाते हम शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उनकी कोशिशों के चलते आज मीरा भाईंदर शहर के लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में यह अस्पताल प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।